हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको वेस्ट बंगाल बोर्ड की क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी पढ़ाऊंगी। आज तुम लोग को जो चैप्टर पढ़ाऊंगी, चैप्टर का नाम है बिहारी के दोहे। तो चलो इस चैप्टर से कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर जो मैं रेडी करके तुम लोग के लिए रखी हूँ, आज मैं तुम लोग को दे दूँ, क्योंकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के संग संग मैं तुम लोग को भी देना चाहती हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बिहारी के दोहे। बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्ट में। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के। बिहारी के प्रिय अलंकार क्या है? अनोक्ति। बिहारी का संबंध किस काल से है? रीति काल से। बिहारी का संबंध किस धारा से है? रीति सिद्ध धारा से। उसके बाद क्वेश्चन है, बिहारी का निधन कब हुआ था? 1663 ईस्ट में। जा तन की झाई पड़े, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी। मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, पंक्ति के कवि कौन है? बिहारी। तो पै वाड़ो उर्वशी किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। उसके बाद आते हैं, बिहारी के काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस। कवि पर किस संप्रदाय का प्रधानता है? राधा वल्लभ संप्रदाय का। जातन की झाई पड़े श्याम हरे दति हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष। राधा की परछाई पड़ने पर श्याम किस बन के हो जाते हैं? आंसर होगा हरे बन का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, दोहा है मंगलाचरण। तो इसमें कौन सा दोहा यूज किया गया है? मंगलाचरण। राधा किस बन की है? गौड़ बन की। हरे दूती से अभिप्राय है कृष्ण की प्रसन्नता। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, दोहों से किसे संबोधित किया गया है? जय सिंह को। नायिका के सौंदर्य का आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसके बाद आते हैं, नायिका के सौंदर्य से क्या अनुभूति होती है? पूर्णिमा कैसी, पूर्णिमा के जैसी। चारों ओर प्रकाश होने से सखी को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? तिथि जानने की। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन। श्री कृष्ण राधिका के रूप सौंदर्य पर किसे न्यौछावर करने के लिए तैयार है? उर्वशी जैसी स्त्री। 25 नंबर क्वेश्चन में जाए। प्रेमी मन की क्या विशेषता है? काले रंग में डूबने पर उज्जवल दिखाई देती है। जो जो बुरे स्वाम रंग तो उजलू होए, उजलू का तात्पर्य क्या है? पवित्रता। कृष्ण की मूर्ति कैसी है? सम्मोहक। मोहन मूर्ति श्याम की, इस पंक्ति का निहितार्थ क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है। मोहन मूर्ति और अति अद्भुत में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास। नेक्स्ट है, मोहन की छवि हृदय में बसने से क्या होता है? राधा नाचती है। तिथि जानने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? पंचांग की। कृष्ण प्रेम को विलक्षण कहा गया है क्योंकि कलुषित हृदय निष्फल हो जाती है, इसीलिए। 31 प्रेम की रीति विलक्षण कैसी है? उलझती और वस्तु है टूटती ओर है। 32 में जाए। नायक नायिका के प्रेम से किसके हृदय में गांठ पड़ जाती है? दुष्टों के। राधा ने कृष्ण के साथ क्या किया? मुरली छिपा दी। 34 नंबर में जाए। राधा ने किस बात से इनकार कर दिया? मुरली अपने पास ना होने की। इसके बाद, कवि ने दुख पाने वाली दुखिया किसे कहा है? आंखों को। प्रिय के सामने आने पर आंखें क्या करती हैं? संकोच से झुक जाती है। 37 है। राधा किसकी पुत्री है? बृषभानु की। इसके बाद आते हैं 38 में। बिहारी ने श्रृंगार के किन पक्षों का वर्णन किया है? संयोग और वियोग। 39 नंबर है। बिहारी सत्सई किस प्रकार के दोहे का संकलन है? नीति, भक्ति और श्रृंगार। इसके बाद आते हैं, मेरी भवबाधा हरो, इस पंक्ति में किससे प्रार्थना की गई है? राधा से। उर्वशी कौन थी? स्वर्ग की अप्सरा। मोहन की हृदय में किसका निवास है? राधा का। नायिका के प्रति नायक की मनोभाव है कैसा? नायिका के प्रति पूरी तरह से आसक्त है नायक। उसके बाद आते हैं, राधा की झलक पड़ने ही कृष्णा क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं।
कवि राधा से क्या दूर करने की स्तुति करते हैं? कवि राधा से सांसारिक कष्टों को दूर करने की स्तुति करते हैं। हृदय कृष्ण के प्रेम में डूबकर क्या हो जाता है? हृदय कृष्ण के प्रेम में डूबकर अधिक उज्जवल हो जाता है। नायक नायिका के प्रेम से किसका हृदय में गांठ पड़ जाता है? दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाता है। तुम लोग को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दी हूँ, सिर्फ आंसर दे दी हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, नायिका की आंखें प्रिय को देखने के लिए रहती है, कैसा रहता है? व्याकुल रहता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हुआ। तुम लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ओके स्टूडेंट, और लाइक सब्सक्राइब करने भी भूलना मत। मेरे संग रहने के लिए थैंक यू, और मुझे कमेंट भी करना अगर दूसरा कुछ सब्जेक्ट तुम लोग को लगेगा, और तुम लोग को मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है, जरूर बताना। इससे तुम लोग का हेल्प हो रहा है कि नहीं। ओके, तो बाय।